बच्चों मैं आपको ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर रेंज बता चुका हूं क्या होगी, मैक्सिमम हाइट अटेन, टाइम ऑफ फ्लाइट और उस रास्ते की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, इन 4 बेसिक फॉर्मूलों पे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं, धीरे 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 क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। फिलहाल कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। मैं साइड में आपके लिए फॉर्मूले लिख दे रहा हूं दोबारा, राइट। तो एक फॉर्मूला हमने किया था सबसे पहले, x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस लगाने पे आए थे। y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक फॉर्मूला था बच्चों। y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट वाज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ऊपर वाली इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट करके आई थी ये इक्वेशन, ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में मैंने टाइम को एलिमिनेट किया था, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई थी। मैक्सिमम कितनी दूरी पे जाके गिरेगी बॉडी, दैट वाज रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कितनी देर तक बॉडी हवा में रहेगी, वो फॉर्मूला था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, राइट। ये बेसिक 5-6 फॉर्मूले किए हैं, इन पे क्वेश्चंस करते हैं। टॉपिक 1 है हमारा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहला सवाल देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज y इज इक्वल टू √3x माइनस 10x स्क्वायर। कैलकुलेट करो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज, हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा ऐसा है, रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों में g तो ऑब्वियसली हमें पता ही है, u और थीटा दो चीजें चाहिए। तो हम अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से u और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो निश्चित तौर पे हम रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल पाएंगे। तो सबसे आसान तरीका जो है इस क्वेश्चन को करने का, आप जानते हैं क्या होगा, √3x माइनस 10x स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला लिख दो, मैं डिफरेंट पेन से फॉर्मूला लिख दे रहा हूं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। देखो 6 के 6 फॉर्मूले में से आपको साफ दिख रहा है y और x वाला इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप अगर दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करो तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट √3 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट tan थीटा है। तो बेटा tan थीटा की वैल्यू √3 आ गई और 10 की वैल्यू g अपॉन 2 टाइम्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गई। कंपेयर करने पे मुझे पता लग गया, और शायद आपको भी पता लग ही रहा है, कि tan थीटा √3 के बराबर है। tan थीटा √3 होता है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे, तो थीटा हमने प्राप्त कर ही लिया। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -10, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर माइनस जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 10 इक्वल्स टू जी अपॉन 2 टाइम्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस तो दोनों में ही है तो कैंसिल हो गया, राइट। जी की वैल्यू मैं 10 लेके चल रहा हूँ कैलकुलेशंस को ईजी बनाने के लिए। 10 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर, लेकिन थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, थीटा की वैल्यू है बच्चों 60 डिग्री, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू 1, 2 यू स्क्वायर कॉस 60 1/2 बच्चों, उसका स्क्वायर 1, यू स्क्वायर बाय 2 1, यू स्क्वायर की वैल्यू 2 और यू आ गया √2 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा मन नहीं है आगे पार्ट्स कराने का आपको, बिकॉज रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में तो सिंपली आपको फॉर्मूले पुट करने हैं। ठीक है बच्चों, मैं करके दिखा देता हूं फिर भी आपको। बेसिकली क्या किया यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से कंपेयर करके थीटा और यू की वैल्यू निकाली, और थीटा और यू की वैल्यू आने के बाद अंधाधुंध पुट करनी है बस फॉर्मूलों में। नोट करेंगे बच्चों जल्दी से आप। तो देख लेते हैं बच्चों, u की वैल्यू √2 आ चुकी है और थीटा की वैल्यू आ चुकी है 60 डिग्रीज। तो रेंज का फॉर्मूला है बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं थीटा 60 पुट करूंगा तो साइन 120 आएगा। ऑल्दो साइन 120 की वैल्यू निकालना आसान है, इट इज साइन 180 माइनस 60। ट्रिग्नोमेट्री का रूल है भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 60 यानी 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा,
और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और 180 पे चेंज नहीं होता, चेंज मतलब साइन का कॉस नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है, तो ये साइन 60 के बराबर आ जाएगा। स्टिल अगर आपको कभी मेडिकल स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है 90 से ऊपर वाली वैल्यूज़ में, तो व्हाट यू कैन डू इज साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी लिख लेंगे और उसके बाद u की वैल्यू √2 का स्क्वायर 2 टाइम्स साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, जो भी आएगा 2 इंटू 2 साइन 60 इज √3/2 कॉस 60 इज 1/2 डिवाइडेड बाय 10 range. Similarly, you can put the values in time of flight, that is 2u times sin theta divided by g, 2 into √2 sin 60 divided by g is 10 बच्चों, और 2 √2 √3/2 10, right? टाइम इन सेकेंड्स। मैक्सिमम हाइट में भी पुट कर लेंगे, तो मैक्सिमम हाइट में पुट करने पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, u इज √2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर 2 इंटू 10, ये आ गई मैक्सिमम हाइट विच विल बी इन ऑब्वियसली SI यूनिट्स मीटर्स में, राइट? तो थीटा और यू निकालने के बाद रेंज, हाइट और टाइम में जस्ट पुट करना था, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था, नोट करेंगे आप इसे। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। जो पिछला क्वेश्चन था y इक्वल टू √3x माइनस 10x स्क्वायर, ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन लगा क्योंकि उसमें tan थीटा √3 आने से थीटा एग्जैक्टली 60 डिग्री आ गया। बट अब मैं अगले वाले इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चन में हल्का सा मिर्च मसाला ऐड करने वाला हूँ, जिसमें tan थीटा की वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। What you have to calculate is range and maximum height. रेंज और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी भैया, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो मैं यहां आपको दो मेथड कराने वाला हूं। मेथड 1 देखते हैं। पिछले मेथड की तरह y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से कंपेयर करना है, क्योंकि उन 6 फॉर्मूलों में से तो साफ दिख गया यही फॉर्मूला लग सकता है, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कंपेयर करने पे बेटा tan थीटा की वैल्यू a के बराबर आ रही है और g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b के बराबर आ रहा है। तो tan थीटा हमारा a है, राइट, और g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हमारा b के बराबर है। अब बेसिकली हमें रेंज और हाइट के लिए u और थीटा की जरूरत है, राइट? तो यहां पर tan थीटा a आ रहा है, तो थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 15 डिग्री तो निकल नहीं रही। तो अब यहां पर हम क्या करना चाहते हैं, मुझे पता लग रहा है कि रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लिया डिवाइडेड बाय g है। तो भैया u स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए अब, राइट? तो tan थीटा a के बराबर है, यहां एक ट्राइंगल बनाता हूं और आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर है। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज √1 प्लस a स्क्वायर आ गया बच्चों। पंडित बद्री प्रसाद जी को भेज देते हैं घर। हाँ, tan थीटा से परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेन्यूज आ गया, साइन थीटा क्लियरली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा, कॉस थीटा क्लियरली बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा। अब मामला अटक रहा है बस u स्क्वायर पे, तो ठीक है, u स्क्वायर की वैल्यू देख लेते हैं यहां से, g अपॉन 2u स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों 1/1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो यहां से यू स्क्वायर आएगा जी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, जी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2b। ये आ गया यू स्क्वायर, ये आ गया साइन थीटा और ये आ गया कॉस थीटा। फॉर्मूले में अंधाधुंध पुट करना है, अंधाधुंध। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं फॉर्मूले के अंदर रेंज यू स्क्वायर की वैल्यू जी 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b, मतलब यू स्क्वायर की वैल्यू जी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 2b। यू स्क्वायर पुट किया, उसके बाद 2, उसके बाद साइन थीटा a अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा 1 अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। अभी कुछ रह गया, नीचे वाला जी पुट करना रह गया, नीचे वाला जी भी पुट कर दिया। तो अब काटा पीटी करते हैं अंधाधुंध वाली। स्मॉल जी से स्मॉल जी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट और रूट स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा रेंज की वैल्यू a बाई बी, रेंज की वैल्यू a बाई बी आ गई बच्चों, राइट? करेक्ट होगी बात बिल्कुल, नोट करेंगे जल्दी से। अब बच्चों कोशिश करी जाएगी मैक्सिमम हाइट निकालने की, और उस कोशिश में कामयाब भी होंगे। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स जी इज द फॉर्मूला। यू स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मैंने इंटेंशनली रब नहीं करी थी। तो यू स्क्वायर इज जी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स बी साइन थीटा भी लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बाय स्क्वायर कर लिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स जी। देख लो भैया, ये यू स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये 2g है। ओके, काटा पीटी, 1 प्लस ए स्क्वायर से 1 प्लस ए स्क्वायर उड़ गया और g से g उड़ गया और बाकी कुछ नहीं उड़ा। तो हाइट की वैल्यू आ गई a स्क्वायर बाय 4b। तो यू कैन लर्न दिस एज स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑल्सो। तो रेंज इज a बाय b इज द आंसर एंड हाइट इज a स्क्वायर बाय 4b, राइट? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पहले आईआईटी में पूछा गया था, जेई 1997 में, जब आप बहुत छोटे होंगे, राइट? और उसके बाद कुछ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में दोबारा भी आया है। वेरी इजी एंड पॉपुलर क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी हो गया था सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बोला था कि मैं 2 मेथड से कराऊंगा। पहला मेथड मैंने आपको करा दिया है, दूसरा मेथड समवॉट आपको इजी लगेगा, आप नोट करेंगे तब तक इसे। ऑल्दो बेटा अब तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह आ गया है, लेकिन फिर भी मेथड 2 आपको थोड़ा बेटर लगेगा। देख लेते हैं मेथड 2 क्या है। मेथड 2, तो देखो भैया, प्रोजेक्टाइल मोशन में रास्ता कैसा दिखता है? रास्ता कुछ ऐसा दिखता है ना? y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। एक्चुअल में तो वो होती है जो मैंने लिखी है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आपको पता है अगर ये पॉइंट ओरिजिन है तो आप बोलते हो ये सर मैक्सिमम हाइट है और ये है रेंज, तो ये पॉइंट आ जाएगा कैपिटल R, 0। भाई कोऑर्डिनेट तो यही आएंगे ना इस पॉइंट के, कैपिटल R, 0, राइट? और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ओरिजिन से दूरी हो गई r/2, x कोऑर्डिनेट हो गया r/2 और y कोऑर्डिनेट हो गया h के बराबर। तो भैया जो प्रोजेक्टाइल पाथ है जिसमें बॉडी ट्रैवल कर रही थी, उस रास्ते की इक्वेशन ये है क्वेश्चन के अंदर। तो जो भी पॉइंट्स इस रास्ते पे लाए करेंगे वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे आपको 9th क्लास 10th क्लास में बोलते थे कि भैया एक लाइन है x + y = 5,
लाइन की इक्वेशन आप बनाते थे, डिब्बा बनाते थे आप, x और y लिखते थे, x0 पे आप बोलते थे y5, x2 पे y3, x3 पे y2, 2-3 पॉइंट बनाते थे और सीधी लाइन खींच देते थे। फिर मैं आपसे अगर पूछता कि एक बात बताओ, क्या 1.5, 3.5 x प्लस वाई इक्वल टू 5 लाइन पे लाई करेगा, तो आप क्या करते थे, x और y की जगह वैल्यू पुट करते थे, 1.5 प्लस 3.5 5 आता था, इक्वल टू RHS भी 5 के बराबर है, तो आप कहते थे हाँ भाई ये पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है। तो जो भी पॉइंट किसी भी लाइन किसी भी कर्व पे लाई करता है तो उस पॉइंट को, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, राइट। तो r,0 lies on the curve, it should satisfy the equation of blue curve, which is this, right? तो पुट करो y की जगह 0 और x की जगह r माइनस बी आर स्क्वायर 0, r कॉमन लो, a माइनस बी आर, अब यहां से या तो r 0 या फिर ये 0, तो भाई r तो निश्चित तौर पे 0 नहीं है, रेंज थोड़ी ना 0 है, तो फिर यानी a माइनस बी आर 0 है, यानी r इक्वल्स टू बात आ गई a अपॉन बी, विच इज वेरी इजी। ठीक है, अब तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो ही गया आपके लिए, लेकिन दूसरा मेथड काफी इजी था। सिमिलरली r/2 कॉमा h विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो पुट कर लो h की जगह r/2, y की जगह h, सॉरी y की जगह h, x की जगह r/2, b टाइम्स r/2 का स्क्वायर, a r है a बाई बी, तो दिस बिकम्स a बाई 2b माइनस b इंटू a बाई 2b होल स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 2b माइनस a स्क्वायर बाई 4b, तो मैक्सिमम हाइट यहां से आ गई a स्क्वायर बाई 4b, मैक्सिमम हाइट बच्चों यहां से आ गई a स्क्वायर बाई 4 टाइम्स b। ठीक है ना, तो बेसिकली कर्व की इक्वेशन पे पॉइंट्स निकाले, ये पॉइंट और ये पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दिया। अब मैथमेटिकली मुझे पता लग गया ये r की वैल्यू रेंज है और ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट होगी, ये h जो होगी, h की वैल्यू और r की वैल्यू आ गई। तो फिजिक्स ना लगा के मैंने यहां पर मैथ्स लगा दी, राइट। ओके, नोट करिए। अब देख लो, अगर आप कि अगर वो आपसे बदतमीजी पे उतर आए और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बहुत गंदी सी दे दें, मर्जी उनकी। अब आपको बोला जी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये है, y इक्वल्स टू a प्लस से एनीथिंग रूट b इंटू एक्स माइनस c प्लस रूट d एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, राइट। अजीब सी वैल्यू, और आपसे बोला जरा बताना रेंज क्या होगी प्रोजेक्टाइल की, तो भैया ना निकलती, ट्राइंगल बना के नहीं होता, और हो भी जाता तो पेपर नहीं होता पूरा। फिर तो आपको पता है क्या होगा, y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के अंदर रेंज इज a बाई बी, मतलब जो भी x का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बात खत्म हो गई, आ गई रेंज। अब क्या करें, और तो बता दो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये ड्रामा a प्लस रूट बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ये c प्लस रूट डी, पॉजिटिव लेना है, मॉड नेगेटिव नहीं हो सकती रेंज, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो अच्छा सवाल है, मतलब अगर कोई बदतमीजी करना चाहे क्वेश्चन के अंदर तो ये हो जाएगा। अब आप कन्वेंशनली फिजिक्स की मदद देते तो बड़ी दिक्कत हो जाती, बट मैथ्स ने काफी ईजी कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है ना, नोट करेंगे जल्दी से। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में मैंने आपको एक आध बेसिक सवाल करा दिया। अब आपको पता है कि रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा
डिवाइडेड बाय जी, राइट। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा रेंज इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन स्पीड। मुद्दे की बात यह है कि अब जैसे कि मान लो एक गन है, कैनन है, आप शूट कर रहे हो, राइट। तो बेसिकली आप मान लो आपने गन को या कैनन को ऐसे लगा रखा है कि वो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड से बॉल को फेंक रही है। तो उसके बाद आपको बस एंगल डिसाइड करना है कि कौन से एंगल पे गन को सेट करें कि रेंज ज़्यादा आए, मैक्सिमम रेंज आए, राइट। कौन से एंगल पे रेंज ज़्यादा आएगी फॉर अ गिवन स्पीड। मतलब ये है कि मुझे पूरी ताकत से बॉल फेंकनी है और ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि मैं जितनी बार भी पूरी ताकत लगा रहा हूं तो मान लो 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंक पाता हूं या 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंक पाता हूं। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन की स्पीड सेम है 10 मीटर पर सेकंड। अब बात सिर्फ ताकत की नहीं, टेक्निक की हो रही है कि अगर प्रोजेक्शन स्पीड सेम है तो एंगल क्या रखें, 0 रखें, 90 रखें, 45 रखें, 30 या 60, कि उसी स्पीड के लिए 10 मीटर पर सेकंड से ही फेंकने पे ज्यादा दूर जाके गिरे। ज्यादा तेज फेंकोगे तो ऑब्वियस बात है कि ज्यादा दूर जाएगी। स्पीड सेम रखते हुए टेक्निक थीटा कौन सा लें कि सबसे ज्यादा दूर जाए। तो जैवलिन थ्रो में आपको ध्यान रखना है इस बात का, राइट। तो भैया आपने यू के लिए तो बोल ही दिया मुझे कि यू नहीं बदलना फॉर अ गिवन स्पीड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आमतौर पे मेरे बस की नहीं है बदलना, क्योंकि अर्थ सरफेस पर तो जी की वैल्यू ऑलमोस्ट फिक्स मान के चलूंगा मैं। तो बात अब सिर्फ टेक्निक मतलब थीटा पे आ गई। तो रेंज इज मैक्सिमम जब साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है, व्हेन साइन टू थीटा इज मैक्सिमम। और भैया मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की क्या होती है, 1। तो मैक्स वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा, मैक्स वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा इज 1, जो कि 90 डिग्री पे होती है। 2 थीटा 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो जब भी आप एक बॉल को, किसी भी बॉडी को सेम स्पीड से फेंकते हो अलग अलग एंगल पे, तो जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगी बॉल। तो रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45 डिग्री प्रोवाइडेड स्पीड इज कांस्टेंट फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। स्पीड नहीं बदलनी, राइट। नोट करेंगे जल्दी से। एक बहुत बेसिक सवाल देखते हैं बच्चों। मान लो कि कोई इंसान है या कोई आदमी है, वो ना अंधाधुन पत्थर फेंक रहा है, अंधाधुन, राइट। तो अब आपने अंदाज़ा लगाना है कि भैया उससे कितनी दूर खड़े हो जाएं कि उसके जो वो पत्थर फेंक रहा है उससे बच जाए हम। या फिर कोई मान लो कि दुश्मन का टैंक आ गया है, कोई तोप आ गई है और वो क्या कर रहे हैं कि वो अंधाधुन फायरिंग कर रहे हैं। तो आपको शूटिंग रेंज पता लग जाए अगर कि भैया इतनी दूर से ज़्यादा शेल नहीं गिरेगी, बॉम्ब शेल जो है उसकी इतनी दूर जाके गिरेगी, तो उससे थोड़ा दूर और खड़े हो जाओ, उस रीजन के बाहर खड़े हो जाओगे तो आप सेफ हो, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं एक सर्कल है, राइट। सर्कल के सेंटर पे एक गन है और उससे फायरिंग करी जा रही है यू स्पीड से, राइट, एट डिफरेंट एंगल्स, राइट। तो a gun is placed at the center of a circle and bullets are fired with speed u at different angles of projection, at many angles of projection, many different angles of projection.
कैलकुलेट द एरिया ऑफ डेंजर जोन। डेंजर जोन मतलब ये वाला सर्कल, कि भैया अब शूटिंग रेंज जो है इसकी कुछ तो होगी। आपको बोला गया यू फिक्स्ड है, गन की अपनी एक हिसाब है कि भैया गन के स्प्रिंग इतना ही यू दे पाएगा बुलेट को। अब आप किसी भी तरह से अंधाधुंध फायर कर जा रहा है, कोई अंधाधुंध फायर कर रहा है कहीं पर भी, राइट, कहीं पर भी फेंक रहा है, आप बुलेट मान लो, कोई पत्थर फेंक रहा है, कुछ भी मान लो, राइट। तो अब आपको पता नहीं किस एंगल पे फेंक दे वो, लेकिन आपको ये तो पता है कि अगर वो थीटा 45 डिग्री पे फेंकेगा तो मैक्सिमम रेंज आएगी, तो उससे ज्यादा रेंज तो नहीं हो सकती। तो बस फिर एनिमी को इस सर्कल के बाहर खड़ा हो जाना है। ये सर्कल जो है दूसरे एनिमी के लिए या मेरे लिए या आपके लिए डेंजर जोन है। यहां पर कोई पर्सन पत्थर फेंक रहा है बहुत बुरी तरह से, राइट, अलग अलग एंगल्स पे, लेकिन स्पीड यू से। तो थीटा 45 पे जब उसने फेंका होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। हो सकता है वो थीटा 45 पे ना फेंके, बट अगर वो थीटा 45 पे भी फेंकेगा तो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा, उससे दूर नहीं आ सकती वो गोली या वो पत्थर या वो शेल, राइट। तो ये सारा एरिया डेंजर जोन है। तो मैक्सिमम जो शूटिंग रेंज है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, वो आर है, और आर की भी मैक्सिमम वैल्यू है। वो कब होती है? आर इक्वल टू आर मैक्स व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। तो किसी भी चालाक इंसान को इस सर्कल के बाहर खड़ा होना है और सर्कल की रेडियस मैक्सिमम रेंज के बराबर होगी। तो मैक्सिमम रेंज क्या होती है? यू स्क्वायर साइन, वो रखा फॉर्मूला, साइन 2 थीटा 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज आ गई यू स्क्वायर साइन 90 इज 1 यू स्क्वायर बाई जी। और सर्कल का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ डेंजर जोन या एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेंज का स्क्वायर, पाई यू स्क्वायर बाई जी होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया पाई यू टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। ये डेंजर जोन का एरिया है। इसके अंदर आप रहोगे तो आपको बुलेट या शेल या जो भी पत्थर, जो भी चीज़ फेंकी जा रही है वो लग सकती है। इस एरिया के बाहर आप बिल्कुल सेफ हो, राइट। तो जल्दी से नोट करेंगे। अगला सवाल करने जा रहे हैं बच्चों, वो देखते हैं क्या है। अभी हम बेसिक सवाल कर रहे हैं बिल्कुल। क्वेश्चन है शो दैट मैक्सिमम रेंज या रेंज इज सेम फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रेंज इज सेम फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये ऑब्वियस बात है कि u कांस्टेंट रखना है। हाँ, एंगल की बात हो रही है सिर्फ, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं बच्चों जिनका सम 90 डिग्री हो। इसका मतलब मैंने u स्पीड से एक बॉडी को फेंका, 30 डिग्री पे फेंका और एक बार 60 डिग्री पे फेंका, तो ये प्रूव करके दिखाना है कि रेंज सेम है। 30 और 60 सम 90, 1 डिग्री 89 डिग्री सम 90, 1 डिग्री पे फेंको 89 डिग्री पे फेंको, स्पीड सेम है तो रेंज सेम होगी, राइट। रेंज, टाइम और हाइट नहीं बोल रहा मैं, रेंज। तो देख लो भैया, रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये हो गई थीटा एंगल पे रेंज। अब अगर बॉडी को 90 माइनस थीटा पे फेंका तो यू स्क्वायर 2 टाइम्स थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये आ गया यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। बेटा ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक फॉर्मूला है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज साइन थीटा। प्रोजेक्टाइल में बहुत बार काम आएगा आपको ये कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज साइन थीटा। थीटा मस्ट बी एन एक्यूट एंगल, थीटा मस्ट बी एन एक्यूट एंगल। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा इज अगेन साइन 2 थीटा ओनली। तो बहुत सिंपली प्रूव हो गया कि अगर स्पीड सेम रखी जाए और थीटा पे फेंका जाए या 90 माइनस थीटा पे फेंका जाए, रेंज सेम आएगी। थीटा और 90 माइनस थीटा
दोनों पे रेंज सेम आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर बदतमीजी पे उतर आए और बोलें 1 डिग्री पे रेंज जो होगी क्या वो 89 डिग्री पे भी होगी, तो हाँ होगी, क्योंकि इन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है। क्या 15 डिग्री पे एक बॉडी को फेंका और दूसरी को 75 डिग्री पे फेंका, रेंज सेम होगी यू कांस्टेंट रखते हुए? हाँ होगी, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। और कुछ पूछना है तो 45 माइनस एल्फा और 45 माइनस एल्फा पे फेंका जाए तो क्या रेंज सेम होगी? हाँ, तो दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, निश्चित तौर पे रेंज सेम होगी अगर यू सेम रखा जाए तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होगी। डायग्राम ये बताता है कि भैया आपने यू स्पीड से फेंका है किसी को और एक बॉडी को फेंका है थीटा पे और दूसरी बॉडी को फेंका है 90 माइनस थीटा पे, दोनों की रेंज सेम आएगी। इस बात का ध्यान रखना है कि यू सेम है क्वेश्चन के अंदर, राइट? नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे बच्चों। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर सेम स्पीड से फेंकते हैं एक बॉडी को, एक बार थीटा एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल और एक बार 90 माइनस थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल पे, तो दोनों बॉडी सेम पॉइंट पे जाके हिट करेंगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टोटल टाइम दैट इज रेंज सेम होगा। लेकिन मैंने आपको बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट सेम नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं ऐसा ही कुछ सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, मान लो एक बॉडी को हमने u स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, उसकी रेंज आई r1, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड आया h1, स्पीड u है, टाइम ऑफ फ्लाइट आया t1, राइट। आपने एक और बॉडी ली और उसे 90 माइनस थीटा के एंगल पे फेंका, स्पीड वही रखी, रेंज आई मान लो R2। आपको पता है ये बात कि R1 R2 सेम होगा, मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। मैक्सिमम हाइट का पता नहीं, मैक्सिमम हाइट h2 होगी और टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो t2 होगा, राइट। तो इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं कि जरा भैया बताना 2-3 बातें। एक, कैलकुलेट R1 बाय R2, तो ऑब्वियसली R1 बाय R2 1 है, उसे क्या कैलकुलेट करूं? पिछले सवाल में कर चुका हूं कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होगी। दो और पार्ट, T1 बाई T2 बता दो भैया। एक और पार्ट H1 बाई H2 बता दो। और फोर्थ पार्ट T1 इंटू T2 किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेंज के। रेंज तो सेम ही है ना, R1 R2 दोनों को R बोल दिया, 1 बाय R के, R स्क्वायर के, 1 बाय R स्क्वायर के। वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ये फोर्थ पार्ट। बहुत बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, AIEEE और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक एम्स में भी इवन पूछा गया है T1 और T2 का प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा। वेरी इजी बट वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। तो देख लो भैया, सेकंड पार्ट से शुरुआत करते हैं क्योंकि पहला पार्ट तो हम पहले ही कर चुके हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट T1, टाइम ऑफ फ्लाइट T2। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैंने साइड में लिखा हुआ है आपके लिए, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। u सेम है, थीटा और 90 माइनस थीटा बदलना है, तो ठीक है। पहले वाले में थीटा है 2u sin थीटा बाई जी, दूसरे वाले के लिए टाइम है 2u sin थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। जी और जी 2u और 2u उड़ गया, T1 बाई T2 sin थीटा बाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो T1 और T2 का रेशियो tan थीटा इज टू 1 हो ही गया। ध्यान रखना है बच्चों, T1 बाई T2 बोला है मैंने, तो यह याद रखना है कि पहले वाला थीटा पे था या पहले वाला 90 माइनस थीटा पे था। तो अगर उल्टा पूछेंगे तो कॉट थीटा आ जाएगा रेशियो, इस बात का ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं कि ये तो पढ़ा हुआ याद कराया हुआ फॉर्मूला है जी, याद करा हुआ क्वेश्चन आ गया। H1 अपॉन H2, ठीक है। तो H1 इज u स्क्वायर, फॉर्मूला लिखा हुआ है भाई साइड में, मैंने आपकी मदद के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है,
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, h2 इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह बात अब 90 माइनस थीटा की होगी, और g तो हमारे बस की नहीं है बदलना, राइट। h1 डिवाइडेड बाई h2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज टू 1 आ गया। तो h1 बाई h2 का रेशियो tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 आ ही चुका है। पहला पार्ट पिछले क्वेश्चन में ही कर दिया था, दूसरा और तीसरा पार्ट अभी किया, फोर्थ पार्ट तो रब करने के बाद ही करूंगा, नोट करिए जल्दी से। ध्यान देंगे अब आप, फोर्थ पार्ट मैंने आपको बताया T1 इंटू T2 किसके प्रोपोर्शनल है, तो कर लेते हैं भाई। सवाल नकली है लेकिन इंपॉर्टेंट है। T1 और T2 का प्रोडक्ट, भाई T1 है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, T2 में अभी तो बताया था कि u सेम रखना है, g सेम रखना है, थीटा की जगह बात अब सिर्फ 90 माइनस थीटा की होगी, 2u साइन 90 माइनस थीटा। तो ऐसा करते हैं 2 बाई जी कॉमन ले लेते हैं, 2 t हैं और 2 g हैं, तो ये आएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। मेरी बात सुन लेना, यहाँ पर एक 2 बाई जी नहीं है, यहाँ पर 2 है 2 बाई जी, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन नहीं है, कॉमन लेने में गलती नहीं होनी चाहिए। 2 बाई जी बाहर, एक 2 बाई जी रह गया, साइन थीटा कॉस थीटा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको दुनिया साइन 2 थीटा बोलती है, 2 बाई जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, और भैया यही तो रेंज होता है, तो 2r बाई जी आ गया T1 और T2 का प्रोडक्ट। तो किसके प्रोपोर्शन आ रहा है डायरेक्टली,